आ गई हूँ अपनी स्टोरी लेकर लीज़ा। इसका ये है 5th एपिसोड, है ना। गाइस, आपने वहाँ तक 4th एपिसोड सुना था ना, जिसमें कि उन बच्चों के एडमिशन हो जाते हैं, लिली और जॉन के। उनके पापा थॉमस उनका एडमिशन केवी में करा के आ जाता है। आज वो उनका स्कूल का पहला दिन होता है और वो स्कूल के लिए प्रिपरेशन कर रहे होते हैं जाने की। मम्मी और दादी उनके लिए फटाफट ब्रेकफास्ट बना रही होती है, उनके टिफ़िन पैक कर रही होती हैं, क्योंकि बच्चों का स्कूल बहुत दूर है और उनकी बस आती होगी उन्हें लेने के लिए। गाइस, उसके बाद क्या पापा भी अपनी जॉब पे जाने की तैयारी कर रहे होते हैं, अपने ऑफिस। और मम्मी और दादी उन्हें भेज के बेकरी चले जाते हैं। वो लोग स्कूल के लिए निकल जाते हैं, बस आ जाती है उनकी, स्कूल बस। और पापा भी कहते हैं कि ज़रा मैं भी अपने ऑफिस तक हो आऊँ, तो वो चले जाते हैं, तीनों लोग चले जाते हैं। अब मार्था तो आपको पता ही है ना, बेकरी चलाती थी, जो जो सुजैन की वो बन गई होती है फ्रेंड। तो वो बोलती है ज़रा मैं अपनी सहेली मार्था के पास जा रही हूँ, यहाँ पे तो मैं बोर हो रही हूँ घर में, तुझे चलना है तो तू भी चल। अपनी बहू को बोलती है, एनी को। एनी बोलती है कि मम्मा आप ही जाओ, मेरे पास तो अभी मैं थोड़ा सा कपड़े वपड़े प्रेस कर लेती हूँ, काम है मेरे पास करने के लिए। तो वो बोलती है ठीक है, तो अकेले घर में रहेगी, कोई दिक्कत तो नहीं है। वो बोलती है नहीं नहीं नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप बेकरी जाओ, कोई बात होगी तो मैं फ़ोन कर दूँगी आपको, फ़ोन साथ लेके जाना। तो सुजैन बोलती है कि सुजैन कि ठीक है, मैं जा रही हूँ मार्था की बेकरी में। वो भी अकेली है अपने वहाँ पे बेकरी में, तो ज़रा गप्पे शप्पे कर लेते हैं। तो वो बूढ़ी चली जाती है, उसकी सास। वहाँ लीज़ा की दादी बैठी भी होती है। तो वो लीज़ा के वो कहती है अरे सुजैन बहन आजा जल्दी जल्दी, मैं तुझे ही याद कर रही थी, बड़ी लंबी उम्र पाई है तूने, आजा। बैठी हुई बोलती कि काम केक वेक बेक हो रहे हैं, कि वो तो पिंटू कर रहा है, पिंटू उनका नौकर होता है। तो इतने में ना पिंटू भागता हुआ आता है, पसीने पसीने हो रहता है, वो उधर से आता है, अंदर से स्टोर से। तो वो बोलती है, लीज़ा की दादी मार्था बोलती है पिंटू क्या हो गया, इतना घबरा क्यों रखा है। वो बोलता है कि मैम मैंने इतने सारे केक बनाए थे और उन्हें उनके ऑर्डर आए हुए थे, वो केक मैं पैक कर रहा था, मैं बार बार पैक कर रहा हूँ और केक अनपैक हो रहे हैं, बार बार अवन में जा रहे हैं केक, जो कि मैं निकाल रहा हूँ ना, और वो बार बार अवन में, ऐसे पता नहीं क्यों हो रहा है ऐसा, कि 4 बार मैंने उन्हें निकाला है, उसमें से पैक करने की कोशिश करी और फिर डब्बा खाली हो जाता है, फिर से वो अवन में पहुँच जाते हैं तो बेक होने के लिए, कि ऐसे तो वो ख़राब हो जाएंगे। तो वो कहता है कि ऐसे तो कभी हुआ नहीं है। लीज़ा की दादी बोलती है, कहती चल मैं देखती हूँ स्टोर में। उसके साथ लिली की दादी होती है सुजैन, वो भी बोलती है मैं भी चलती हूँ, देखते हैं जहाँ वो भाई अवन होता है वहाँ पे वो काम कर रहा होता है पिंटू। तो वो जाके देखते हैं कि डब्बों में तो केक अच्छे से ऑर्डर के हिसाब से बिल्कुल लाइन से डब्बे पैक हैं, उसमें केक भी रखा। वो खोल के देखती है डब्बे को, तो उसमें तो ऑर्डर के हिसाब से सारे अच्छे से पैक हैं, रिबन वगैरह सब लगा हुआ है। तो वो बोलती तू बोल रहा है कि बार बार उसमें चले जाता है और ये तो सही से पैकिंग हो रखी है इनकी, कि इतना डर क्यों रहा था। उसने कहा नहीं, ये अभी आप आए तो ये पैकिंग है, उससे पहले तो कोई शरारत हो रही है मेरे साथ। तो बोलते यार अब दिन में तेरे साथ कौन शरारत करेगा, तूने कुछ पी वी तो नहीं रखी है। तो बोलता है नहीं नहीं मैम, मैंने कुछ नहीं पी रखा, सच्ची में मेरे साथ ऐसा हुआ कि ये बार बार डब्बे खाली हो रहे थे और मैंने भर रहा था। तो वो कहते चलो हो जाता है। तो अब वो हंस के टालते हैं इस चीज़ को, चल कोई बात नहीं, तू ऑर्डर दे क्या, मतलब जिस जिसके हैं प्रिपेयर कर दे। तो वो कर रहा होता है। वो लोग बाहर आके हंसती भी बाहर आती हैं, कहती है कि बताओ क्या हो रहा है, ये ऐसे तो कभी हमारी बेकरी में नहीं हुआ, ऐसे बोलती है। तो सुजैन बोलते हैं कि हमारे घर में जो परेशान करने वाला भूत कोई तुम्हारी बेकरी में तो नहीं घुस गया, उसने कल हमें बिल्कुल नहीं सताया। तो वो दोनों खूब ज़ोर ज़ोर से हंसती हैं, कहती है अच्छा तुम्हारा भूत भी हमारा दोस्त बन गया जो हमारी बेकरी में आ गया। तो वो कहती है हाँ, ऐसे करके वो बात को आई गई कर देती हैं और हंस के टाल देती हैं। और वो कॉफ़ी बनाती है मार्था, और वो दोनों कॉफ़ी पी रही होती हैं। इतने में उसकी छुट्टी हो जाती है, उसकी पोती की लीज़ा आ रही होती है। लेकिन लीज़ा बहुत बद आवाज़ भागते हुए आ रही होती है और बहुत डरी भी होती है लीज़ा।
तो वो कहती है इसका रंग क्यों इतना उड़ा हुआ है। उसकी दादी बोलती है मेरी पोती ऐसे कभी नहीं आती थी, हमेशा हंसते मुस्कुराते आती थी, और आज इसके हाल से बेहाल है, क्या हुआ मेरी बच्ची के साथ। ऐसे कह के वो बेकरी से बाहर की तरफ भागती है, उसका नाम लेते हुए लीज़ा, लीज़ा क्या हुआ लीज़ा मेरा बच्चा, ऐसे करते हुए बाहर आती है दादी। उसके साथ साथ सुजैन भी आती है, दोनों दोनों उससे पूछते हैं क्या हुआ। तो वो रोए जा रही होती है, रोए जा रही होती है, कुछ नहीं बोल रही होती है। तो वो उसे कहते हैं बेटा अंदर चल पानी पी, पानी पिलाते हैं। इतने में पिंटू भी बाहर आता है। पिंटू कहता है बेबी क्यों रो रही है, कि पता नहीं बेबी के साथ क्या हुआ, बेबी रो रही है। तब फिर वो उसको काम डाउन कराते हैं, समझाते हैं कि बेटा बता क्या हुआ, पहले हमें बता, हमें भी चिंता हो रही है। वो दोनों दादी, लिली की दादी और वो उसकी दादी और पिंटू पूछते हैं। तब लीज़ा बताती है, नहीं लीज़ा, हाँ लीज़ा बताती है लिली की दादी और अपनी दादी को ना, और पिंटू अंकल को। वो बोलती है कि पिंटू अंकल अभी मैं स्कूल से आ रही थी तो मेरे पीछे ना एक बिना सिर वाला एक आदमी भागता हुआ आ रहा था, उसके हाथ भी थे पैर भी थे, और वो लिली लोग के घर की तरफ से निकला, और मैं स्कूल से जैसे ही ऑटो से उतरी हूँ और इधर की तरफ आ रही थी अपने घर की, कोई भी नहीं था रोड पे। तो मेरी एकदम से नज़र पड़ी कि एक बिना सर वाला आदमी, जिसके हाथ हैं पैर हैं लेकिन सर नहीं है उसका, वो भागता हुआ मेरी तरफ आ रहा था, और मैं उसे देख के डर गई। अभी मैंने घूम के इसलिए पीछे नहीं देखा, क्योंकि 2 बार मैंने घूम के देखा तो वो मेरे पीछे आ रहा था, इसीलिए मैं ऐसे भागते हुए आई। तो पिंटू के साथ भी अभी पहले घटना ही हुई थी वो नौकर के साथ। मार्था और सुसैन भी थोड़ा चिंता करती है कि बेकरी में भी कुछ गड़बड़ हुआ, और ये बता रही है कि घर की तरफ से बिना सर वाला आदमी भागता हुआ आ रहा था। और वो लीज़ा की तरफ ही कह रही थी, वो दोनों हाथ ऐसे करके मेरी तरफ भागता हुआ आ रहा था, जैसे कि मेरा गला दबाना चाह रहा हो। तो उसकी दादी कहती है तू चिंता मत कर, अभी हम फादर से बात करते हैं। फिर फ़ोन लगाती है, फादर से बात करती है। फादर तो के साथ उन लोगों के फैमिली टर्म्स की तरह ही होते हैं, बहुत पुराने रिलेशन होते हैं। तो फादर, हाँ, तो फादर बोलते हैं कि ठीक है, आप तुम लोग अभी मेरे पास समय नहीं है, कल मुझसे मिलने आना, मैं कल बात करूँगा। ठीक है गाइज़, ये हमारा एपिसोड यहीं ख़त्म होता है, कल मिलते हैं लीज़ा में।